नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान का भूगोल में हम आज भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे, नदियों के बारे में। इनकी जो सहायक नदियां हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न किस टाइप पूछते हैं, और ये पूछे हुए एग्जाम के अंदर प्रश्न है जो इसमें भी और लाइक के प्रश्न किस टाइप पूछे जाते हैं। तो भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। हमारे 21 से 30 तक क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और मैं सबको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे चैनल को इस प्रकार सपोर्ट किया है और 1000 समथिंग सब्सक्राइब हो गए, तो इसके लिए भी मैं आपको दिल से शुक्रिया करता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। इस प्रकार हम कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखेंगे। किस नदी को वागड़ और कांठल की गंगा कहते हैं? सबसे अच्छा प्रश्न है। इसमें भी 3-4 टाइप में प्रश्न पूछ सकते हैं। वागड़ और कांठल की गंगा, तो वागड़ और कांठल की गंगा किसको बोलते हैं दोस्तों? माही नदी को, माही नदी को बोलते हैं। अब देखो, इसमें ये ध्यान रखना 2-3 चीज़ें हैं। माही नदी, जिसको आदिवासियों की गंगा भी बोलते हैं सबसे पहले। उसके बाद में इसको बोलते हैं राजस्थान की स्वर्ण रेखा। क्या बोलते हैं? राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, नित्यवाही नदी भी बोलते हैं इनको। अब देखो, उसके बाद में सुजलाम सुफलाम जो योजना है, माही नदी से ही शुरुआत हुई, ठीक है। आदिवासियों की गंगा बोलते हैं, ठीक है। और ये नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसके बारे में हमने पहले थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया था। और ये बांसवाड़ा के निकट खांडू में प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। और ये एमपी से शुरुआत होती है। महू की जो पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल पर्वत से शुरू होती है, ठीक है दोस्तों, दार जिले से। आप देखो, आगे बात करते हैं। सोम नदी निकलती है। नदी जो निकलती है बिचमेड़ा की पहाड़ियों से। कहाँ से दोस्तों? बिचमेड़ा की पहाड़ियां। अब देखो, उसके बाद में कि सोम नदी की, अगर जैसे मान लो सहायक नदी की बात करते हैं, सोम नदी में जैसे सहायक नदी में एक ट्रिक्स भी हम याद कर सकते हैं। जैसे मान लो अम्मा ने मोजा की सोचा था, यानी मोजा की सोचा था। अब देखो, इसके अंदर किस टाइप याद करना है? अम्मा यानी अनास नदी, इनकी सहायक नदियों को दोस्तों, इसकी सहायक नदियां, अम्मा यानी अनास नदी, माँ यानी माही नदी। अब देखो, अनास, अम्मा ने मोजा, मो यानी मोरेन। उसके बाद में जा यानी जाखम नदी, सो माही जाखम मोरेन। उसके बाद सोचा। अब देखो, सोर शब्द आ रही है, तो सोरेन नदी, सोरेन। और चा यानी चाप नदी, ये इनकी सहायक नदियां हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। अम्मा ने मोजा की सोचा था, तो अनास नदी, माही नदी, मोरेन नदी, जाखम नदी, सोरेन नदी और चाप नदी, ये जो किसकी नदियां हैं दोस्तों? ये है आपकी सोम नदी की सहायक नदी है। सोम, माही, जाखम, जो त्रिवेणी संगम बना हुआ है बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर, आदिवासियों का जब कुंभ बोलते हैं। सोम, माही, जाखम, ये सवाल कई बार भी पूछा गया है। यानी सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम राजस्थान के कौन से जिले में है? कौन से जो जिले में है? जो डूंगरपुर के अंदर है। और ये आदिवासियों के कुंभ के रूप में हम इनको जानते हैं, बेणेश्वर, ठीक है। अब देखो, अनास, सोम, एराव किस नदी की सहायक नदियां हैं? अब देखो, एक एराव शब्द आ गया, तो एराव भी किसका है दोस्तों? इसकी सोम नदी की ही सहायक नदी है। तो अनास, सोम और एराव किस नदी की सहायक नदियां दोस्तों? माही नदी की। ये ध्यान रखना। इस प्रकार हमें एक कैसे ही करके हमें सिलेक्शन लेना है। आगे, जाखम नदी कौन से जिले में बहती है? अब देखो, जाखम नदी है कौन से जिले के अंदर बहती है? जाखम, ध्यान रखो, प्रतापगढ़ के अंदर। कौन से जिले के अंदर दोस्तों? प्रतापगढ़ के। अब देखो, आगे बात करते हैं। आंतरिक अंत्य प्रवाहित नदी है। आंतरिक जो अंत्य प्रवाहित नदी है, कौन सी है दोस्तों? आंतरिक में जैसे मान लो अंत्य प्रवाहित नदी, मान लो ऐसे पूछ ले कोई भी, बनास नदी है या कोई भी, जैसे 5-6 नाम दे, 3-4 नाम दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें भी एक ट्रिक्स काम आएगी। काका जी घर में, यानी घर में सब रुपया, घर में सब रुपया। अब एक डैश कर दो, रुपया रुपया बाण लाए, बाण
लाई। अब देखो कैसे याद रखना, काका यानी काकनी। अब यहाँ से शुरू कर देते हैं हम इनमें एक टेबल के माध्यम से छोटी सी। कांकनी, कांतली, कांकणी, ये तो आ गए तीनों नाम। अब देखो जी, काका जी। उसके बाद गगर नदी, कौन सी? गगर, रूपनगढ़, रूपनगढ़। उसके बाद में रूपिया, रूपनगढ़ आ गया। उसके बाद रूपारेल, रूपारेल। उसके बाद आएगी बाणगंगा, जिसको अर्जुन की गंगा भी बोलते दोस्तों इसको। अब लाए, बाणगंगा, यहां तक आपकी ये हो जाएगी आंतरिक अफवाह जो पड़ने वाली जो नदियां हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या होता है, जैसे कांकनी, कांतली, कांकणी, गगर, रूपनगढ़, रूपारेल, बाणगंगा। तो कांतली जो कांकणी नदी है, ठीक है, राजस्थान में अफवाह प्रणाली की दृष्टि सबसे बड़ी कांतली जो नदी है। उसके बाद कांकनी नदी जो सबसे कम अफवाह पड़ने वाली, अफवाह प्रणाली के अंदर जो आंतरिक नदियों में सबसे जो बड़ी पूछते हैं तो सबसे कांकनी, और छोटी भी पूछते हैं तो ये कांकनी। अब देखो उसके बाद में जैसे बाणगंगा नदी है, इसको क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा बोलते हैं दोस्तों। ये भी सवाल पूछा है, अर्जुन की गंगा, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद गगर नदी को राजस्थान की शोक नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? शोक नदी। गगर नदी को शोक नदी भी के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद आगे बात करते साबी नदी का उद्गम। अब देखो साबी नदी का उद्गम है किस जिले से? जयपुर से है, सेवर की पहाड़ियाँ। ये भी सवाल कई बार पूछा गया दोस्तों, सेवर की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर, ठीक है। आगे बात करते हैं, राजस्थान में कांतली नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? राजस्थान में कांतली जो नदी है किस जिले से प्रवाहित होती है? यानी कांतली नदी ताम्र जो पाषाणकालीन सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था, तो ये सिक्कर और झुंझुनू, कौन से दो जिले में? सिक्कर और झुंझुनू से क्या करती है? सिक्कर और झुंझुनू, इन जिलों से होकर ये क्या जिले में प्रवाहित होती है, यानी सिक्कर व झुंझुनू जिले में प्रवाहित होती है। आगे बात करते हैं, पूर्व में जब गगर नदी के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? पूर्व के अंदर जो गगर नदी उफान पर होती थी कहाँ पर पहुँच जाती थी? यानी फोर्ट आबास, फोर्ट आबास तक पहुँच जाती थी दोस्तों, फोर्ट आबास। अब आगे बात करते हैं, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है विराट नगर की पहाड़ियाँ, जयपुर, विराट नगर की पहाड़ियाँ। अब देखो आगे बात करते हैं, राजस्थान के वे दो जिले जहाँ कोई नदी नहीं है। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, सुमेलिखित जोड़ों के अंदर पूछते हैं। तो राजस्थान के वे दो जिले कौन से जहाँ कोई नदी नहीं है? यानी बीकानेर और चूरू, ये ध्यान रखना, बीकानेर और चूरू, बीकानेर और चूरू। इस टाइप दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। और ये आपको जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ये 2-3 ट्रिक्स से याद रखना। और जैसे इसमें ज़्यादा पूछते हैं, वागड़ और कांटल की गंगा किसको बोलते हैं? यानी माही नदी को बोलते हैं। माही नदी को सौंडेका के नाम से भी जानते हैं, नीतिवाई भी बोलते हैं। और सुजलाम सुफलाम जो परियोजना है माही नदी से शुरुआत हुई थी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? माही नदी है। इस टाइप प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। अब जैसे गगर नदी को राजस्थान की शोक बोलते हैं, शोक नदी के रूप में भी जानते हैं। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं। ऐसे जो उपनाम भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो इसके अंदर भी कोई ऐसे प्रश्न होगा 4-5, उसके बाद हम इनके बारे में आगे जो करेंगे त्रिवेणी संगम के बाद। जैसे सोमाही जाकम नदी है, उस पर आदिवासियों का जो त्रिवेणी संगम है डूंगरपुर के अंदर, ठीक है ना। तो इस टाइप, या जैसे काली आहू और काली सिंध के बारे में पढ़ेंगे, यानी त्रिवेणी संगम क्या क्या बनता है, ऐसे सवाल जो पूछने लायक है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अगले जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं भाग 4 के अंदर, इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स के माध्यम से, ठीक है दोस्तों।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।